प्यार, ये शब्द जितना छोटा है उसकी गहराई उतनी ही विशाल है। हर इंसान अपने जीवन में एक ऐसे रिश्ते की तलाश करता है जहां उसे समझा जाए, अपनाया जाए और बिना शर्त प्यार मिले। शुरुआत में जब दो लोग मिलते हैं तो सब कुछ जादू जैसा लगता है। हर बात अच्छी लगती है, हर मुलाकात दिल को धड़काती है और ऐसा महसूस होता है जैसे हमें हमारा सोलमेट मिल गया हो। लेकिन फिर धीरे धीरे वही रिश्ता बदलने लगता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं, शिकायतें बढ़ने लगती हैं, दूरी आने लगती है और कई बार तो ऐसा लगता है कि जिस इंसान से हमने सबसे ज़्यादा प्यार किया था वही अब हमें सबसे ज़्यादा चोट पहुंचा रहा है। यहीं से शुरू होती है इस किताब गेटिंग द लव यू वांट की असली यात्रा। ये सिर्फ रिश्तों को बचाने की किताब नहीं है, बल्कि ये इंसान के अंदर छिपे उस भावनात्मक संसार को समझने की कोशिश है जो हमारे हर रिश्ते को प्रभावित करता है। लेखक बताते हैं कि प्यार केवल एक भावना नहीं है, प्यार एक प्रक्रिया है, एक समझ है और सबसे बढ़कर ये आत्मिक विकास का रास्ता है। किताब की शुरुआत इस सवाल से होती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम जिस इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसी के साथ सबसे ज़्यादा संघर्ष भी करते हैं। क्यों दो अच्छे इंसान एक दूसरे को दुख देने लगते हैं? लेखक कहते हैं कि इसका जवाब हमारे बचपन में छिपा है। जब हम बच्चे होते हैं तब हमारे माता पिता और परिवार हमारे लिए पूरी दुनिया होते हैं। उनसे हमें प्यार मिलता है, सुरक्षा मिलती है, लेकिन साथ ही कुछ भावनात्मक घाव भी मिलते हैं। शायद किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया हो, किसी को प्यार कम मिला हो, किसी को हमेशा जज किया गया हो, किसी को अपनी भावनाएं व्यक्त करने की आज़ादी नहीं मिली हो। ये सारी चीज़ें हमारे अवचेतन मन में बस जाती हैं। बचपन में जो अधूरापन हम महसूस करते हैं वही बड़े होकर हमारे रिश्तों में सामने आता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम अनजाने में उसी तरह के इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं जिसमें हमारे बचपन की यादें छिपी होती हैं। यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं मेरे पार्टनर में बिल्कुल मेरे पिता जैसी आदत है या वो मेरी माँ की तरह व्यवहार करती है। लेखक इसे इमागो कहते हैं। इमागो यानी हमारे मन में बना वो मानसिक चित्र जिसमें हमारे बचपन के अनुभव, प्यार, दर्द, डर और अधूरी इच्छाएं शामिल होती हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो वास्तव में हम सिर्फ उस इंसान से नहीं जुड़ते बल्कि अपने अतीत से भी जुड़ रहे होते हैं। शुरुआत में प्यार इसलिए इतना खूबसूरत लगता है क्योंकि हमें लगता है कि अब हमारी सारी भावनात्मक ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, लेकिन कुछ समय बाद वास्तविकता सामने आने लगती है। हमारा पार्टनर इंसान है, कोई जादुई समाधान नहीं, और तभी रिश्ते में संघर्ष शुरू होता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि संघर्ष रिश्ते का अंत नहीं है। असली समस्या संघर्ष नहीं बल्कि संघर्ष को समझने का तरीका है। दरअसल हर झगड़ा एक संदेश है, हर शिकायत के पीछे कोई गहरी भावनात्मक ज़रूरत छिपी होती है। मान लीजिए एक पत्नी अपने पति से बार बार शिकायत करती है कि तुम मुझे समय नहीं देते। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ समय की शिकायत लगती है, लेकिन अंदर कहीं वो ये महसूस कर रही होती है कि उसे महत्व नहीं दिया जा रहा। शायद बचपन में भी उसे ऐसा महसूस हुआ हो कि उसकी भावनाएं मायने नहीं रखती। अब वही दर्द फिर से जाग रहा है। इसी तरह एक पति अगर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है तो हो सकता है कि उसके अंदर कहीं असुरक्षा हो, डर हो या बचपन की कोई अनदेखी चोट हो। किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश यही है कि हमारा पार्टनर हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारे अंदर छिपे अधूरे हिस्सों का आईना है। रिश्ते हमें तोड़ने नहीं आते बल्कि हमें पूरा करने आते हैं। लेखक बताते हैं कि ज़्यादातर लोग रिश्ते में सिर्फ प्यार चाहते हैं, लेकिन वे खुद को समझने के लिए तैयार नहीं होते। हम चाहते हैं कि सामने वाला बदल जाए, लेकिन खुद को देखने से डरते हैं, जबकि सच्चा रिश्ता वहीं से शुरू होता है जहां हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं। इस किताब में कॉन्शियस रिश्ते यानी जागरूक रिश्ते की बात की गई है। जागरूक रिश्ता वो होता है जहां दोनों लोग सिर्फ एक दूसरे से प्यार नहीं करते बल्कि एक दूसरे के विकास में मदद करते हैं। लेखक कहते हैं कि रिश्ते का उद्देश्य केवल खुशी पाना नहीं है, रिश्ते का उद्देश्य हीलिंग है, अंदर के घावों को भरना है। जब दो लोग जागरूक होकर रिश्ता जीते हैं तो वे एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, वे एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है संवाद। लेकिन यहां संवाद का मतलब सिर्फ बात करना नहीं है। असली संवाद वो है जहां आप अपने पार्टनर को सच में सुनते हैं, बिना टोके, बिना जज किए, बिना अपनी सफाई दिए। किताब में एक बहुत सुंदर तकनीक बताई गई है जिसे इमागो डायलॉग कहा जाता है। इसमें एक व्यक्ति अपनी बात कहता है और दूसरा सिर्फ सुनता है। फिर वो सामने वाले की बात को दोहराता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उसने सही समझा है। सोचिए कितनी बार ऐसा होता है कि हम सुनते कम हैं और जवाब देने की तैयारी ज्यादा करते हैं। सामने वाला अपनी भावनाएं बता रहा होता है लेकिन हमारा दिमाग तुरंत बचाव करने लगता है। इमागो डायलॉग हमें धैर्य सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हर इंसान की भावनाएं उसके लिए सच होती हैं, चाहे हमें वे सही लगें या नहीं। जब कोई इंसान पहली बार अपने दर्द को बिना जजमेंट के व्यक्त कर पाता है तो उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसकी आवाज सुनी जा रही है और यही हीलिंग की शुरुआत होती है। लेखक कहते हैं कि रिश्ते में सबसे बड़ी जरूरत है सुरक्षा। अगर कोई इंसान भावनात्मक रूप से सुरक्षित नहीं करता तो वो कभी खुलकर प्यार नहीं कर पाएगा। कई लोग रिश्ते में इसलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाया जाएगा। कई लोग इसलिए गुस्सा करते हैं क्योंकि वे अंदर से टूटे हुए होते हैं। कई लोग इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। जब पार्टनर एक दूसरे को इमोशनल सेफ्टी देने लगते हैं तब रिश्ता बदलने लगता है। लेखक ये भी बताते हैं कि प्रेम अपने आप नहीं चलता, सिर्फ आई लव यू कह देना काफी नहीं है। रिश्ते को रोज सींचना पड़ता है। जैसे पौधे को पानी चाहिए वैसे ही रिश्ते को ध्यान, सम्मान और समझ चाहिए।
कई बार लोग कहते हैं पहले जैसा प्यार नहीं रहा। असल में प्यार खत्म नहीं होता, बस जागरूकता खत्म हो जाती है। हम एक दूसरे को हल्के में लेने लगते हैं। शुरुआत में हम पार्टनर की छोटी छोटी बातों की भी कद्र करते हैं, लेकिन समय के साथ हम सिर्फ कमियां देखने लगते हैं। यही दूरी पैदा करता है। लेखक सलाह देते हैं कि रिश्ते में अप्रिसिएशन यानी सराहना बहुत जरूरी है। जब आप अपने पार्टनर की अच्छाइयों को पहचानते हैं, उन्हें बताते हैं कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, तब रिश्ता मजबूत होता है। हर इंसान अपने भीतर ये सुनना चाहता है कि वो महत्वपूर्ण है, और कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग ये महसूस करना बंद कर देते हैं। किताब में ये भी समझाया गया है कि इंटिमेसी केवल शारीरिक नज़दीकी नहीं है। असली इंटिमेसी तब होती है जब दो लोग भावनात्मक रूप से एक दूसरे के सामने पूरी ईमानदारी से खड़े हो सकें। जब आप बिना डर के अपने डर बता सकें, अपनी कमजोरियां दिखा सकें, अपने आंसू छिपाने की जरूरत ना पड़े, तभी रिश्ता गहरा बनता है। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग अपने पार्टनर से नाराज नहीं होते, वे अपने अधूरेपन से नाराज होते हैं। लेकिन क्योंकि वे खुद को नहीं समझते, इसलिए सारी निराशा रिश्ते पर निकालते हैं। कई बार कोई इंसान अपने पार्टनर से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रखने लगता है। वो चाहता है कि सामने वाला उसकी हर कमी पूरी करे। लेकिन कोई भी इंसान किसी दूसरे की पूरी दुनिया नहीं बन सकता। एक स्वस्थ रिश्ता वही है जहां दो लोग एक दूसरे को पूरा करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। किताब का एक और गहरा विचार यह है कि प्यार केवल भावना नहीं, बल्कि निर्णय भी है। क्योंकि भावना बदलती रहती है, कभी हम बहुत करीब महसूस करते हैं, कभी दूर। लेकिन कमिटमेंट वो चीज है जो रिश्ते को स्थिर रखती है। जब मुश्किल समय आता है, तब असली प्यार की परीक्षा होती है। आसान समय में तो हर रिश्ता अच्छा लगता है, लेकिन जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं, जब दर्द आता है, तब हमें तय करना पड़ता है कि हम भागेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। लेखक ये नहीं कहते कि हर रिश्ता बचाया जा सकता है, लेकिन वे ये जरूर कहते हैं कि अगर दो लोग सच में जागरूक होकर प्रयास करें तो बहुत कुछ बदल सकता है। रिश्ते में हीलिंग तब शुरू होती है जब ब्लेम खत्म होता है। जब हम तुम हमेशा ऐसा करते हो की जगह मुझे ऐसा महसूस होता है कहना सीखते हैं। ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा असर डालता है, क्योंकि ब्लेम सामने वाले को डिफेंसिव बना देता है, जबकि वल्नरेबिलिटी उसे करीब लाती है। किताब ये भी सिखाती है कि हमें अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश बंद करनी होगी, क्योंकि जितना ज्यादा हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो रेजिस्ट करता है। असल बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को सुरक्षित और स्वीकार किया हुआ महसूस करता है। लेखक कपल्स को यह अभ्यास करने को कहते हैं कि वे एक दूसरे की दुनिया को समझने की कोशिश करें। हर इंसान की अपनी इमोशनल हिस्ट्री होती है, अपने डर होते हैं, अपनी उम्मीदें होती हैं, अपने घाव होते हैं। अगर हम सिर्फ बिहेवियर देखें तो हम गलत समझेंगे, लेकिन अगर हम बिहेवियर के पीछे की कहानी देखें तो कंपैशन पैदा होगा। मान लीजिए कोई इंसान जल्दी गुस्सा हो जाता है। शायद बचपन में उसकी बात कभी सुनी नहीं गई, इसीलिए अब वो जोर से बोलता है ताकि उसे नोटिस किया जाए। शायद कोई इंसान इमोशनल डिस्टेंस बनाए रखता है क्योंकि उसे अबैंडनमेंट का डर है। अगर वो ज्यादा करीब आएगा और फिर चोट लगी तो वो टूट जाएगा। जब हम इन चीजों को समझते हैं, तब हमारा नजरिया बदल जाता है। किताब में रोमांटिक प्यार के इल्यूजन के बारे में भी बात की गई है। शुरुआती अट्रैक्शन हमें ऐसा महसूस कराता है कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन धीरे धीरे रियलिटी सामने आती है। और यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शायद उन्होंने गलत इंसान चुन लिया, जबकि लेखक कहते हैं कि यहीं से असली रिश्ता शुरू होता है। क्योंकि अब आपके पास मौका है कि आप अपने अनकॉन्शियस पैटर्न्स को पहचानें और उन्हें बदलें। किताब बार बार ये बात दोहराती है कि रिश्ते हमें इवॉल्व करने आते हैं। अगर हम सही तरीके से सीखें तो हमारा पार्टनर हमारे सबसे बड़े टीचर बन सकता है। लेखक बताते हैं कि प्रेम का सबसे ऊंचा रूप वो है जहां हम दूसरे इंसान को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि उसे ग्रो होने की जगह देते हैं। कई रिश्ते इसलिए घुटने लगते हैं क्योंकि लोग ओनरशिप महसूस करने लगते हैं। वे चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार चले, लेकिन प्यार कैद नहीं है। प्यार फ्रीडम और कनेक्शन का संतुलन है। जब रिश्ता हेल्दी होता है, तब दोनों लोग अपनी इंडिविजुअलिटी खोए बिना एक दूसरे के करीब रह सकते हैं। किताब में फॉरगिवनेस यानी माफी की शक्ति पर भी बहुत जोर दिया गया है। माफी का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। माफी का मतलब है कि हम दर्द के बोझ को हमेशा के लिए ढोना बंद कर दें। कई लोग पुराने घावों को पकड़कर बैठे रहते हैं। हर नया झगड़ा पुराने दर्द को फिर जगा देता है और धीरे धीरे रिश्ता बिटरनेस से भर जाता है। हीलिंग तब आती है जब हम अपने दर्द को एक्नॉलेज करते हैं, उसे महसूस करते हैं और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ना सीखते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि सेल्फ लव के बिना हेल्दी रिलेशनशिप संभव नहीं है। अगर इंसान खुद से ही नफरत करता है, खुद को ही पर्याप्त नहीं समझता, तो वो रिश्ते में लगातार वैलिडेशन ढूंढेगा, और जब वैलिडेशन नहीं मिलेगी तो इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। इसलिए रिश्ते का काम केवल दूसरे को प्यार करना नहीं, बल्कि खुद को समझना भी है। कई बार हम अपने पार्टनर से वही उम्मीद करते हैं जो हमें बचपन में नहीं मिला। कोई अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस चाहता है, कोई कॉन्स्टेंट अटेंशन चाहता है, कोई अप्रिसिएशन चाहता है। लेकिन जब ये ज़रूरतें बहुत तीव्र हो जाती हैं, तब रिश्ता दबाव महसूस करने लगता है। लेखक सिखाते हैं कि इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है अपनी ज़रूरतों की जिम्मेदारी लेना। हाँ, प्यार ज़रूरी है, सपोर्ट ज़रूरी है, लेकिन हमारा पूरा इमोशनल बर्डन किसी एक इंसान पर नहीं डाला जा सकता।
किताब में एक खूबसूरत बात कही गई है कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप वो नहीं जहां कभी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सक्सेसफुल रिलेशनशिप वो है जहां दोनों लोग कॉन्फ्लिक्ट के बाद फिर से कनेक्शन बना सकें। हर रिश्ता टूटता और जुड़ता रहता है, यही उसकी प्रकृति है। कई कपल्स सोचते हैं कि अगर झगड़े हो रहे हैं तो रिश्ता खराब है, लेकिन असली सवाल ये नहीं कि झगड़े होते हैं या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या दोनों लोग सीखने को तैयार हैं। क्या वे एक दूसरे को दुश्मन मानेंगे या साथी? क्या वे जीतना चाहेंगे या समझना? किताब हमें ये एहसास कराती है कि प्यार कोई फेरी टेल नहीं है। ये दो इम्परफेक्ट इंसानों की यात्रा है जो अपने घावों, डर और उम्मीदों के साथ एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद यही प्यार को खूबसूरत बनाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि कम्युनिकेशन में टोन बहुत मायने रखता है। कई बार शब्द गलत नहीं होते, लेकिन तरीका चोट पहुंचा देता है। अगर कोई इंसान लगातार आलोचना सुनता है तो धीरे धीरे उसका दिल बंद होने लगता है। इसलिए रिश्ते में काइंडनेस बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातें, एक मुस्कान, एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, थोड़ा समय, थोड़ा पेशेंस, यही चीजें रिश्ते को जिंदा रखती हैं। किताब में कपल्स को एनकरेज किया जाता है कि वे कॉन्शियस रिचुअल्स बनाएं, जैसे रोज कुछ मिनट दिल से बात करना, एक दूसरे की सराहना करना या बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ समय बिताना। आज की दुनिया में लोग फिजिकली साथ होते हैं लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं। फोन, स्ट्रेस, काम, जिम्मेदारियां, इन सब के बीच कनेक्शन खोने लगता है। लेकिन रिश्ता तभी मजबूत रहेगा जब दोनों लोग जानबूझकर उसे प्राथमिकता देंगे। लेखक कहते हैं कि प्यार अपने आप नहीं टिकता, उसे नर्चर करना पड़ता है। किताब में सेक्सुअलिटी और इमोशनल इंटीमेसी के संबंध को भी समझाया गया है। जब इमोशनल डिस्टेंस बढ़ती है तो फिजिकल कनेक्शन भी प्रभावित होता है। कई कपल सिर्फ सरफेस लेवल पर जीते हैं। वे प्रैक्टिकल बातें करते हैं, बिल्स, काम, बच्चों की जिम्मेदारी, लेकिन दिल की बातें नहीं करते। धीरे धीरे रिश्ता पार्टनरशिप तो रह जाता है, लेकिन इंटीमेसी खो जाती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि वल्नरेबिलिटी बहुत जरूरी है। जब आप अपने दिल के दरवाजे खोलते हैं तभी असली क्लोजनेस पैदा होती है। किताब हमें ये भी सिखाती है कि हर इंसान प्यार अलग तरीके से व्यक्त करता है। कोई शब्दों से प्यार जताता है, कोई केयर से, कोई समय देकर, कोई टच से। अगर हम सिर्फ अपने तरीके से प्यार को समझेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। रिश्ता तब गहरा होता है जब हम अपने पार्टनर की इमोशनल लैंग्वेज सीखते हैं। लेखक बार बार अवेयरनेस की बात करते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियस रिलेशनशिप पेन पैदा करता है जबकि कॉन्शियस रिलेशनशिप हीलिंग लाता है। जब हम ऑटोमेटिक रिएक्शंस छोड़कर अवेयरनेस से रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं तब रिश्ते बदलने लगते हैं। अगर कोई बात हमें ट्रिगर करती है तो हमें खुद से पूछना चाहिए, मुझे इतना दर्द क्यों हुआ? कई बार जवाब वर्तमान में नहीं, अतीत में छिपा होता है। ये किताब केवल कपल्स के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो प्यार को गहराई से समझना चाहता है। क्योंकि अंत में रिश्ता सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, रिश्ता हमारे अंदर के उस बच्चे के साथ भी होता है जो अब भी प्यार चाहता है, एक्सेप्टेंस चाहता है, सुरक्षा चाहता है। और जब दो लोग एक दूसरे के उस इनर चाइल्ड को समझने लगते हैं तब रिश्ता सिर्फ रोमांटिक नहीं रहता, वो हीलिंग बन जाता है। धीरे धीरे किताब हमें इस निष्कर्ष तक ले जाती है कि सच्चा प्यार परफेक्ट इंसान ढूंढने में नहीं है, सच्चा प्यार इम्परफेक्ट इंसान को समझने और उसके साथ ग्रो करने में है। कई लोग पूरी जिंदगी राइट पर्सन ढूंढते रहते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि सही रिश्ता तब बनता है जब दो लोग खुद को और एक दूसरे को समझने के लिए तैयार हों। क्योंकि कोई भी रिश्ता बिना एफर्ट के महान नहीं बनता। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है, प्यार केवल खुशी पाने का जरिया नहीं बल्कि आत्मिक विकास का मार्ग है। रिश्ते हमें हमारी सीमाएं दिखाते हैं, हमारे दय सामने लाते हैं, हमारे ईगो को चैलेंज करते हैं, और अगर हम तैयार हों तो हमें बेहतर इंसान बना सकते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि इंटीमेसी का मतलब केवल क्लोजनेस नहीं बल्कि ट्रूथ भी है। बहुत से लोग रिश्ते में पीस बनाए रखने के लिए अपनी असली भावनाएं दबा देते हैं। वे ठीक हूं कहते रहते हैं जबकि अंदर टूट रहे होते हैं, लेकिन सप्रेस्ड इमोशंस धीरे धीरे रिजेंटमेंट बन जाते हैं। इसलिए हेल्दी रिलेशनशिप में ऑनेस्टी जरूरी है, लेकिन ऑनेस्टी का मतलब हार्शनेस नहीं। सच बोलना और चोट पहुंचाना अलग चीजें हैं। जब कंपैशन और ऑनेस्टी साथ आते हैं तब कनेक्शन गहरा होता है। किताब का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा यह है कि लेखक रिश्ते को होपलेस नहीं मानते। चाहे कितनी भी दूरी आ गई हो, अगर दोनों लोग विलिंग हो तो हीलिंग संभव है। लेकिन हीलिंग ओवरनाइट नहीं होती, उसके लिए पेशेंस चाहिए, बार बार कोशिश करनी पड़ती है, पुराने पैटर्न्स को तोड़ना पड़ता है, और सबसे मुश्किल काम होता है ईगो को छोड़ना। क्योंकि रिश्तों में सबसे ज्यादा नुकसान अक्सर ईगो करता है। मैं सही हूं, पहले वही बदलें, मैं क्यों झुकूं? ये सोच कनेक्शन को खत्म कर देती है। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए जीतना नहीं, समझना जरूरी होता है। लेखक ये भी बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड रिश्ते को बदल सकता है। जब हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं तो रिश्ता भारी लगने लगता है, लेकिन जब हम कॉन्शियसली अच्छाइयां देखना शुरू करते हैं तब एनर्जी बदलने लगती है।
हर इंसान में फ्लॉज होते हैं, लेकिन हर इंसान में अच्छाई भी होती है। अगर दो लोग रोज थोड़ा अप्रिसिएशन दें, थोड़ा रिस्पेक्ट दें, थोड़ा प्यार एक्सप्रेस करें, तो रिश्ता धीरे धीरे हील होने लगता है। किताब का अंत बहुत सुंदर भाव के साथ होता है। लेखक कहते हैं कि प्यार कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचकर सब परफेक्ट हो जाएगा। प्यार एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें दो लोग साथ साथ सीखते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं और धीरे धीरे इमोशनली मैच्योर बनते हैं। कभी रास्ता आसान होगा, कभी बहुत कठिन लगेगा, कभी ऐसा लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन अगर अवेयरनेस, कंपैशन और कमिटमेंट मौजूद हो तो रिश्ता फिर से खिल सकता है। और शायद यही इस पूरी किताब का सार है। हम प्यार इसीलिए नहीं करते क्योंकि हमें कोई परफेक्ट इंसान मिल गया। हम प्यार इसीलिए करते हैं क्योंकि रिश्ते के माध्यम से हम खुद को पहचानते हैं। जब दो लोग सच में एक दूसरे को देखने लगते हैं, सिर्फ चेहरे को नहीं बल्कि अंदर के दर्द, डर, सपनों और अधूरेपन को, तभी असली इंटीमेसी जन्म लेती है। और तब रिश्ता सिर्फ तुम और मैं नहीं रहता, वो एक ऐसी जगह बन जाता है जहां दोनों लोग सुरक्षित महसूस कर सकें, ग्रो कर सकें और अपने सबसे सच्चे रूप में जी सकें। गेटिंग द लव यू वांट हमें यही सिखाती है कि प्यार अपने आप नहीं होता। प्यार को समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, जागरूकता से जीना पड़ता है। और जब हम ऐसा करते हैं तब रिश्ता केवल साथ रहने का नाम नहीं रहता, वो हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और सच्चे कनेक्शन का सबसे खूबसूरत अनुभव बन जाता है।